हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ठीक है बच्चों, देखो आज जो हम करेंगे, अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अभी देखो पीछे हमने वीडियो में सीखा कि बच्चों कॉनकेव मिरर के किस तरीके से रे डायग्राम बनते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सीखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के किस तरीके से रे डायग्राम बनेंगे, उसके क्या क्या रूल होंगे, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिर बेटा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखो पहला रूल क्या कहता है, देखो जरा बच्चों। ठीक है, एक बार देखो, मैंने थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में नहीं आएगी, जस्ट मैंने आपको रिमेंबर करने के लिए आपके माइंड में थ्योरी डाल दी है कि भाई चलो आप लोगों को लर्न रहे। ठीक है, तो सपोज ये हमारा पी हो गया, सॉरी हमने कॉनकेव मिरर बना दिया, हमें कॉन्वेक्स बनाना था। ठीक है, ये हमारा ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सी। ठीक है, पेंटिंग होगी अंदर की तरफ। ये हमने वर्चुअल है, ये हमारा पोल जो है, सॉरी ये हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो वर्चुअल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा। तो देखो पहली लाइन क्या कहता है, ए रे ऑफ ए लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब ये है बच्चों कि सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, एक रेज आई, सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक रेज आई। ठीक, तो ये आप जब भी रेज आई तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चली गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चली गई, तो वो कहां से, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो हम अपीयर्स आगे, अब ये पीछे की तरह रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम इसे अपीयर्स करके देखेंगे कि ये जो रेज है ये डॉटेड कहां तक जाएगी, हमारी फोकस से होके गुजरेगी। तो ये पहला डायग्राम हो गया हमारा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। सेकंड डायग्राम, ए रे ऑफ, देखो दूसरी रेज क्या होता है सेकंड डायग्राम में, क्या है, इसको इतना स्क्रीनशॉट ले बेटा, मैं रब कर देता हूं इसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए रब कर देता हूं। अगेन नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट ये है कि एक रे जो आई हमारी, ठीक है, ठीक है, तो ए रे ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक इटसेल्फ। तो एक रे ऑफ लाइट जो है, मान लो ये तो एक स्ट्रेट खींची थी मान ने, ऐसी इस तरीके से आई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको, यहां पर हम क्या करेंगे इसको, ये इस तरीके से, ये आगे हम डॉटेड बढ़ा के देखेंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक रेस आ पाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा, ए रे ऑफ ए लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है बच्चों, जब कभी भी रेज हमारी कैसे आती है, फोकस से होकर जाती है। देखो जरा रब कर रहा हूं मैं, मान लीजिए, ठीक है, ये रेज ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है, टेढ़ी आई, तो ये टकराई यहां से, तो ये कैसे हो जाएगी बच्चों, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, और आगे बेटा यहाँ पर ये कैसे प्रतीत होगी जाती हुई, ये हमारी फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये हमारा एक ये डॉटेड आएगा बच्चों। ठीक है, ये अपीयर्स है ना, तो ये डॉटेड आएगा। ठीक, तो ये हमारा थर्ड वाला डायग्राम हो गया बच्चों, ये कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपका फोर्थ, मैंने बेटा थ्योरी लिखी नहीं है, स्पेस नहीं था। ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब कभी भी हमारा क्या होता है बच्चों, एक रेज आती है, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा सेंटर, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, और ये सी। ठीक है, देखिए जरा बच्चों, जब कभी भी क्या होता है बच्चों, हमारी कोई भी रेज अगर हमारी आती है, ठीक है, और यहां से टकराती है, ठीक है, तो ये हमारा एंगल आई होता है, पोल से टकराती है, तो ये रिफ्लेक्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके जस्ट सेम एंगल बना देती है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इस तरीके से चली जाती है हमारी। ठीक है बेटा, तो पोल से टकराकर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ फॉलो हो जाता है बेटा, ये हमारा यहाँ पर हमारा लॉ फॉलो हो जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फोर्थ डायग्राम हो गया, इसका मैंने थ्योरी नहीं लिखी थी बच्चों। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो देखो बेटा, पहला हमारा क्या है, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है, तो हमारी बेटा इमेज किस तरीके से बनेगी वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमने पेंटिंग, सॉरी
कोट कर दिया इसे, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैं सारी चीज़ नहीं लिख रहा डिटेल में, पीछे आप जाओगे डिटेल में तो आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। पीछे वीडियो में देखोगे तो प्लेलिस्ट में जाना बेटा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद सारी वीडियो अवेलेबल है वहाँ पर, ढंग से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, कोई भी लाइन अगर हम, अभी मैंने बताया था आपको, कोई भी लाइन अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट बैक इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। मगर हम इसे क्या करेंगे, हम इसे अपीयर्स करेंगे आगे तक, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेगी बेटा, ये हमारी फोकस पे मिलेगी, है ना। तो अब इसमें यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा बच्चों कि इमेज की बहुत से 3-4 चीज़ें हैं वो बताइए। तो पहला तो आपका पूछा जाएगा साइज। तो देखो साइज क्या है बेटा, साइज है स्मॉल बोल सकते हैं या फिर डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ होगा बेटा, एट फोकस पे होगा, जो हमारा वर्चुअल फोकस है, ठीक है। और हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे बेटा इमेज बनेगी, ठीक है। ये हमने डॉटेड लाइन ऐसे करा, एरो बना दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें नेचर के, तो नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर होगा वर्चुअल, क्योंकि बेटा ये हमें अपीयर्स करके देखा है, एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये एक इसका पॉसिबल हो गया डायग्राम बच्चों, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर, मतलब मिरर के जस्ट बिहाइंड रखते हैं, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट एट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इफ ऑब्जेक्ट एट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जस्ट, हाँ मतलब जस्ट बिफोर ऑफ पोल कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो ये हमारा एक मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा सी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है बच्चों, ए बी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पोल हो गया। अब हमने यहाँ पर लाइन खींची तो ये हमारा चला गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, चलिए। अब उसके बाद देखो बेटा कहाँ से पास होगा ये, अब ये कहाँ से पास होगा, ये इस तरीके से हमारा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे आगे डॉटेड बढ़ाते हुए देखेंगे तो ये हमारा डॉटेड इस तरीके से हम कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड रेज जो होगी बेटा, मैंने अभी वो बताया था आपको, सेकंड रेज कहाँ से जाएगी बेटा, सीधे अगर मान लो ऐसे जाती है तो वो ऑलवेज कहाँ से होकर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास दो रे कहाँ कटी बच्चों, दो रे देखो यहाँ पर कट गई, तो ये हमारा डायग्राम हो गया ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें बेटा इमेज की, क्या कर सकते हैं इमेज की, अगर हम बात करें साइज की तो थोड़ा सा डिमिनिश से थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो यानी कि फिर स्मॉल साइज लिख सकते हैं, स्मॉल साइज, ठीक है। और नेचर की बात करी जाए तो क्या होगा बेटा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम पोजीशन की बात करें बच्चों तो पोजीशन क्या होगी बेटा, बिटवीन P एंड F के बीच में होगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी स्थिति आ गई बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम थोड़ा सा इसके यूजेस के बारे में चलते हैं, ठीक है, कि इसके यूज कहाँ है। अच्छा बच्चों एक चीज और, इसके जो न्यूमेरिकल है ना, ठीक है, तो मैं जो देखो न्यूमेरिकल तो मैंने आपको कॉनकेव मिरर में पीछे वाले वीडियो में बता ही दिया है। तो कॉन्वेक्स का भी न्यूमेरिकल सेम है, मिरर फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम फॉलो होता है बेटा, 1/f = 1/v + 1/u, इसके लिए भी सेम फार्मूला है। मैग्निफिकेशन का भी सेम फार्मूला है बच्चों, ठीक है। ये दोनों फार्मूले सेम कॉन्वेक्स मिरर पे भी वैलिड होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में बस जस्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फोकस चेंज हो जाएगी, वो पॉजिटिव आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम होगा न्यूमेरिकल के अंदर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में इस पर नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उस पर मैंने करवा दिया है। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर न्यूमेरिकल करा दो तो मैं और इसमें न्यूमेरिकल्स की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखो मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के यूजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। चलो तो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम चलते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो जहाँ तक कॉनकेव मिरर का सवाल है वहाँ उसके बहुत सारे यूजेस हैं और कॉन्वेक्स मिरर के बहुत कम यूजेस होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जरा, समझेंगे।
तो कॉनकेव मिरर जो है वो हमारा यूज होता है बेटा सबसे पहले हमारा सेविंग मिरर, ठीक है। आपने देखा होगा जो नाई की दुकान में आप जाते हैं तो वहां पे जो मिरर लगे होते हैं वो सारे कौन से होते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर होते हैं, ठीक है। और हल्का सा वो टिल्ट करके रखते हैं, वो बताऊंगा क्यों करके रखते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, डेंटिस्ट लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अभी आपके मान लो दांत में प्रॉब्लम हुई हो तो एक बेटा मिरर सा होता है वो ऐसे लगाते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ भी दांत में कैविटी कितनी है क्या है, तो वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टर में यूज होता है टॉर्च लाइट के, जो टॉर्च जो होती है आपकी देखा होगा उसके अंदर साइड में जो रिफ्लेक्टर होता है ना गोल सा ऐसे, वो वहां पर यूज होता है, ठीक है। बाइक की जो हेडलाइट है बेटा आगे उसमें यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है पावरफुल बीम को सर्च करने के लिए, ठीक है। डॉक्टर जो है बेटा हेड्स मिरर आपने देखा होगा, जो डॉक्टर लोग हैं एक सर पे मिरर लगाते हैं, फिर दांत को, नाक को, आंख को, कान को देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं है, तो वहां पर एक तरीके से मिरर लगा होता है, ठीक है। और टीवी एंटीनाज में, ठीक है, टीवी एंटीना जो हमारी छतरी होती है छत पे, वहां पर बेटा मिरर्स लगे होते हैं, जिससे कि जो हमारे सिग्नल्स हैं प्रॉपर वे में वो कैच कर सकें, रिफ्लेक्ट होके वहां पर प्रॉपर एक सिग्नल्स हमारे पहुंच सके, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर बेटा यूज होता है, सोलर सिस्टम मतलब आपका जो है सोलर पैनल्स, ठीक है, जहां पर बहुत, अगर हम क्या करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो सनलाइट को कंसंट्रेटेड करने के लिए हम सोलर पैनल्स के अंदर इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज देखो, इससे आपको एक कंक्लूजन निकला कि बेटा जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव का मतलब क्या होता है, वो हमेशा क्या करता है, अगर हम डिफरेंशिएट करें कॉनकेव मिरर को, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो होता है बेटा एक तरीके से क्या करता है, चीजों को बड़ा करता है, ठीक है। जैसे गुफा, कॉनकेव मिरर में गुफा है तो गुफा के अंदर सारी चीजें अडॉप्ट हो जाती हैं, तो कॉनकेव मिरर का बेसिकली काम क्या है, चीजों को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। तो वहां पर हमारा कॉनकेव मिरर का यूज होगा, जहां पे भी देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझो जरा, जहां पे भी चीजें बड़ी होंगी वहां क्या होगा, कॉनकेव मिरर, जहां पे भी चीजें छोटी करनी होगी कॉन्वेक्स मिरर, और जहां भी सेम करनी होगी प्लेन मिरर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर को और सिंपल मिरर को, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो बेटा रेयर व्यू में यूज होता है, जो जैसे कि आप बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं या फिर स्कूटर कुछ भी चीज हो, तो साइड जो मिरर होता है बेटा वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें क्या होता है पीछे का तो आपको सारा व्यू जो है एक छोटे से मिरर में आपको दिख जाता है, जिससे कि आप आराम से मूव कर पाते हैं और चल पाते हैं, तो वहां पर यूज होता है, ठीक है। बिग कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा सॉफ्ट सिक्योरिटी में यूज होता है, आपने देखा होगा जब फ्लाईओवर के नीचे जाते हैं तो आपने देखा होगा जब बेटा टर्न लेते हैं, मान लो वहां पर कोई दिक्कत होती है कि कैसे लोग वहां से कौन सी गाड़ी नहीं आ रही, तो वहां पर मिरर लगा देते हैं, तो वो क्या है बहुत सारी इमेज को वो ये शॉर्टकट में दिखाया था है। शॉप में भी इस तरीके से बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं, जहां पे भी सारी चीजों को एक छोटे वे में जो ऑनर है वो देख पाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर छोटा करना, कॉनकेव मिरर बड़ा करना, ठीक है, और प्लेन मिरर सेम साइज, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया, ठीक है बच्चों। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, इसे नीचे कमेंट जरूर करें कि सर आप इस चीज पे वीडियो बनाएं, तो मैं जरूर बनाऊंगा। सभी को मेरा राम राम।